हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस इंक्यूबेशन का टॉपिक, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस इंक्यूबेशन होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कैसे जो है हमारी सोसाइटी में बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कितने प्रकार के इसके जो है कितने प्रकार के आपके बिजनेस इंक्यूबेशन होते हैं, कितने जो है क्लासीफाई कितने रूप में इसको किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है हम इसके बारे में ये भी देखेंगे कि ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। फुल क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनने के चांसेस है एग्जाम में। यहाँ पे अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक पढ़ रहे हैं या आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा एक सब्जेक्ट है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी जो भी न्यू वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, बिजनेस इंक्यूबेशन को समझे उससे पहले एक बहुत ही आम भाषा में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक चीज़ है या क्या है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में उसके जो है पेरेंट्स होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके लिए सब कुछ होते हैं। वो आपको जो है स्टडी भी प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको जो है पैसे भी प्रोवाइड कराएंगे, कोई इशू होगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके लिए आइसक्रीम, कपड़े, खाना पीना सब कुछ वो आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। इन शॉर्ट, जब आप ग्रो कर रहे होते हो या जब आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है लोगों के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में, तो वो आपको प्रोटेक्ट करके जो है साथ साथ चीज़ें प्रोवाइड करा करके जो है इस मार्केट में लेकर के आते हैं। मार्केट में यानी कि दुनियादारी के चीज़ों में लेकर के आते हैं। सेम गोज विद द एंटरप्रेन्योरशिप्स। एंटरप्रेन्योर, जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा अभी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, वैसे उन लोगों को जो है इन चीज़ों से अवगत कराने के लिए और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ये बिजनेस इंक्यूबेशन, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक ऐसी एंटिटी आप कह लीजिए, एक ऐसा जो है एक आप ये कह सकते हैं मीडिएटर के रूप में ये काम कर रहे हैं, या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर ये होते हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स को जो कोई भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको उनके बिजनेस को ज़ीरो से स्टार्ट कराने के लिए काम कराते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो वो आपके होते हैं बिजनेस इंक्यूबेशन। थोड़ा और डिटेलिंग पढ़ते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एन अट्रैक्टिव innovation for entrepreneurs who want to start a business from zero। ठीक है, ये क्या होता है, अट्रैक्टिव इनोवेशन है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनोवेशन आया, इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इंडिया में अब ये जो है स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले जो था इतना कल्चर नहीं था। अगर आप आज भी देखो तो अगर आपके पास आइडिया है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यार मेरे पास आइडिया है, आइडिया इज़ वेरी गुड। आपके अकॉर्डिंग जो आपका आइडिया है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे अगर वो आइडिया आपने अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर मैं मार्केट में भी जाऊंगा तो चीज़ें शुरू कैसे करूं, मैं काम कैसे स्टार्ट करूं। तो इसके लिहाज से ये सोचा गया कि बिजनेस इंक्यूबेशंस बनाए जाए जो कि उन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करे। उन तो इस चीज़ ने क्या किया, काफ़ी अट्रैक्टिव ये इनोवेशन था एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर इज़ नॉन एज बिजनेस इंक्यूबेटर। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को या सेंटर को कह लीजिए, इसको कहा जाता है बिजनेस इंक्यूबेटर। दे प्रोवाइड शेयर्ड ऑफिस स्पेस। अब ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, शेयर ऑफिस स्पेस, यानी एक ऑफिस का स्पेस होगा, वहाँ आप जैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर जिनके पास अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि अपना अलग से ऑफिस जो है मेंटेन कर सके, तो उनको जो है ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसमें छोटे छोटे रूम्स बना करके कि ये स्पेस आपका है, ये उस वाली पार्टी का है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। मैनेजमेंट का सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मैनेजमेंट की कुछ एडवाइसेस प्रोवाइड कराई जाती है एंटरप्रेन्योर्स को। अ बिजनेस इंक्यूबेटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल कंपनीज थ्रू एन एरे ऑफ बिजनेस सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। क्या बोला गया है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर की जो कंपनी है उसको जो है सक्सेसफुल और ग्रोथ कराने के लिए हेल्प करती है, उसको बिजनेस सपोर्ट और उसको रिसोर्सेज और उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। बेनिफिट क्या क्या है जो कि बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ अ बिजनेस इंक्यूबेटर इज टू प्रोवाइड सक्सेसफुल बिजनेस दैट इज एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड फाइनेंशियली वेबल। यानी कि जो पहला प्राइमरी गोल क्या है, वो तो यही है कि बिजनेस को ऐसा एबल बना देना, बिजनेस ऐसा प्रोवाइड कर देना उनको कि जो भी उनका आइडिया है इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा देना कि वो
जो है ऑपरेट कर सके इंडिपेंडेंटली और फाइनेंशियली वेबल भी हो जाए। इट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराते हैं, क्योंकि देखो अब आपने जो है बिजनेस इंक्यूबेशन का एक आपने सोचा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, तो आप भी तो वहाँ पे कुछ लोगों को डालोगे ना जो जा करके इंटरेक्ट करेंगे नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ कि भाई आओ हमारे पास ऑफिस स्पेस खाली है, आप जो है अब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो मैनेजमेंट वगैरह की, तो आपको भी वो लोग चाहिए होंगे जो उनको सर्विस जो है उनको इस एक तरीके से एडवाइस दे सके। अब मैं जो है किसी बड़े बिजनेसमैन या ऐसे व्यक्ति को ही ला करके डालूंगी ना जो एक्चुअली में उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो बिजनेस का, तो वो भी जो है बिजनेस का एक आपको एडवाइस प्रोवाइड करा सके उनके एंटरप्रेन्योर को। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जाओगे अगर आप एक बिजनेस इंक्यूबेटर्स हो तो जाओगे और लोगों को लाओगे, उनको भी अपॉर्चुनिटी दोगे, उनको भी जो है एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में लाओगे, एंड इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इट कमर्शिएट न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप लोकल इकोनॉमिक। ठीक है, ये क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करता है और लोकल इकोनॉमिक को भी डेवलप करता है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, न्यू जॉब्स और वेल्थ क्रिएट करने में, कम्युनिटी रिवाइटाइजेशन में, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे उनको बता सके कि भाई इस एंटरप्रेन्योर तू यहाँ चला जाए तो यहाँ पे तेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंकरेज वुमेन और माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं उनको ज़्यादा इंकरेज करना। बिजनेस क्रिएशन एंड रिटेंशन रखना कि बिजनेस को अच्छा क्रिएट कर सके और साथ ही साथ उसको जो है उसी चीज़ में मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं होता ना कि आपने कोई चीज़ बहुत अच्छी क्रिएट करा दी है, वो अपने अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, तो वो उसको सस्टेन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जितना ऊंचाई पे जाते हो उतना नीचे गिरने के भी आपके पूरे जो है चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए जब आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो आपको उसको रिटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो डाइवर्सिफाइंग लोकल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आप जो है एज अ बिजनेस इंक्यूबेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं या हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कितने प्रकार के आपके बिजनेस इंक्यूबेटर्स हो सकते हैं। सबसे पहला अगर यहाँ पे देखें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है। सच्चे सच्चे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है, तो आप ये चीज़ देखोगे कि उसके पीछे किसका हाथ है, उस बिजनेस इंक्यूबेटर के पीछे किसका हाथ है। अगर उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है और प्रोवाइड करा रही है, स्पॉन्सरशिप दे रही, स्पॉन्सर कर रही है, पैसे दे रही है, तो वो कहलाएंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वाले आपके बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो एक क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। स्पॉन्सर में भी एक हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करा रही होगी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट। दूसरा एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड। एनपीओ जो आपकी कंपनीज होती हैं, अगर ऐसी कोई कंपनी है, क्योंकि एनपीओ कंपनीज क्या होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि वो आर्ट्स या दूसरा कॉमर्स को जो है एक तरीके से अच्छे रूप में लेके जा सके, उसको मोटिवेट करती है, तो वही आपके एनपीओ होती है जिनका प्रॉफिट अर्निंग करना मेन मोटिव नहीं होता। तो हो सकता है वो उनके पास जो पैसा आ रहा हो वो उसी से स्पॉन्सर कर रही हो, या फिर जो है आपके कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट करने का प्रॉफिट हो रहा है पर वो नहीं एनपीओ में आती है, तो वो अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे डालती है कि भैया आप जाइए। या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, वो अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो भी एनपीओ में आएगा। यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर्ड, कई बार क्या होता है कुछ यूनिवर्सिटी जो कि ऑलरेडी मैनेजमेंट को लेकर के स्टडीज़ करा रही है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आईआईएम। आईआईएम क्या है, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट की स्टडीज़ होती हैं। अब सिर्फ मैनेजमेंट की होती है तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हम इतना भारी भरकम कैट दिलवा के उनको लेके आते हैं, 100 परसेंटाइज वाले बच्चों को ही हम हायर कर रहे हैं, तो हमारा जो है उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बहुत अच्छा स्टार्टअप जो है लेकर के जाए और अपना देश और दुनिया में हमारा नाम लेकर के जाए कि भाई इसका सीईओ बने, उसका बने, गूगल का बने, एप्पल का बने, और जाकर के बोले कि हम आईआईएम से पढ़े हैं, ताकि हमारे नाम की भी जो है एक पब्लिसिटी हो जाए। तो इसीलिए वो इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो इंस्टीट्यूट चाहती है कि उनके बच्चे जिनको वो मैनेजमेंट की ही स्टडी करा रहे हैं वो बिजनेस में अच्छा ग्रो करे, तो इसलिए उनको जो है एक तरीके से बिजनेस इंक्यूबेटर की एक तरीके से हेल्प उनको देती है, या एक तरीके से वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपना बिजनेस जो है डेवलप कर सके, बना सके। ठीक है, तो जैसे आईआईएम ये करता है बिजनेस इंक्यूबेटर का काम भी। नेक्स्ट इज प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, आत्मसक्षम हूँ, मैं खुद चीज़ें कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं खुद जो हूँ एक बिजनेस क्या कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर बन रहा हूँ और जो है उनको हेल्प करना चाह रहा हूँ लोगों को। तो यहाँ पे प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड यानी जिसने खुद ही स्पॉन्सर किया हुआ है खुद के प्रॉफिट से। नाउ कम टू द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव के बेस पे। पहला जनरल पर्पस
जनरल पर्पस इंक्यूबेटर्स, यहाँ पे क्या होता है, उसका जो जनरल पर्पस होता है वो यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। दूसरा टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कमर्शलाइज करना न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को। स्पेशल इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे वो फोकस करते हैं स्पेशल किसी इंडस्ट्री पे, कोई एक स्पेशल इंडस्ट्री उठा लेंगे कि आर्ट की, क्राफ्ट की, एग्रीकल्चर की या ग्रीन टेक्नोलॉजी की, कोई एक स्पेशल आपकी सिर्फ सर्विस उठाएंगे और उसी को देख करके जो है स्पेशल इंक्यूबेटर्स देंगे कि भाई हम सिर्फ जो है एग्रीकल्चर वाले जो स्टार्टअप्स हैं उन्हीं को ये सर्विस देंगे। नाउ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस इंक्यूबेटर्स, अब इनके द्वारा सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन बनाने में कि भाई आपको कल को फंड रेज करने जाना है, क्योंकि भैया बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता, माँ बाप हमारे बहुत मुश्किल से देंगे, क्योंकि बचपन में भी रिश्तेदार जो दे के जाते थे वो भी छुपा करके रख लेते थे, तो यार बिजनेस के लिए देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि होते ही नहीं है तो देंगे बेचारे कहाँ से। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है दर बदर, ढूंढता में दर बदर वाला सिचुएशन आपको बनानी पड़ती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, फंड रेस करने के लिए जाते हो। जैसे शार्क टैंक इंडिया में लोग जाते थे, अपना एक तरीके से बताते थे कि हमारा बिजनेस ये है, ऐसा है, वैसा है, हमें पैसे दे दो। तो अब ये क्या होता है, आप लेकर के जाओगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि भैया हमारा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हम इस प्रोजेक्ट में ऐसे काम करने वाले हैं, वैसे करने वाले हैं। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तय करती है कि सामने वाले आपको पैसे कितने देगा। तो सब कुछ जो है वो आपकी बाहरी सुंदरता पे भी निर्भर नहीं करता, कुछ चीज़ें अंदर की भी मैटर करती है। वैसे ही सिर्फ आपका बिजनेस आइडिया के अंदर जो डीप चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा देता है कि भैया ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प करता है वो बिजनेस इंक्यूबेटर्स की कैसे बनानी है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, यानी बताना कि भैया ये चीज़ें भी हैं, फाइनेंशियली टेक्निकली असिस्टेंस, ये चीज़ें हैं, आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग बिजनेस एडवाइसेस, अब बिजनेस एडवाइसेस देता है कि बिजनेस आइडिया कैसे डेवलप करना है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है, प्रोएक्टिव सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइस भी मिल जाती है कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ का प्रोडक्शन करना है, इसके लिए फिर तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये लीगली एडवाइस हो गई कि भाई फाइनेंशियली भी एडवाइस हो गई। मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स भी वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द फॉलोइंग बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विसेज भी होती है, जैसे बुक कीपिंग की सर्विस दे सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग की सर्विस हो गई, फोटो कॉपी की, फैक्स करने की, पोस्टेज सर्विसेज की, या फिर कॉन्फ्रेंस रूम दे देना, मीटिंग रूम्स प्रोवाइड कराना, रिसेप्शन एंड टेलीफोन आंसरिंग का सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है। सेक्रेटरियल सर्विसेज हो गई। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द फॉलोइंग बिजनेस सपोर्ट, बिजनेस सपोर्ट मिलता है कैसे, हार्ड सर्विस की, भैया सेविंग कैसे करनी है कैपिटल की। ठीक है। साइनर्जीज विद अदर क्लाइंट्स, बिजनेस मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग, तो ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं। सो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट बिजनेस इंक्यूबेशंस। ठीक है। अब इसका पूरा एक टॉपिक अच्छे से खासा आपके एग्जाम में आ सकता है 15 मार्क्स का, तो अच्छे से करके जाइएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से जो है इसको डीप में पढ़ के जाइएगा और ज़्यादा इसके बारे में पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में, क्योंकि आप देखो 10 पेज पढ़ोगे तो 1 पेज याद रहेगा और लिख के 2 पेज आओगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा अपना भी लिखोगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा का थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा जहां आपके पास मटेरियल हो जो भी बुक में, और फिर अपना एग्जाम में अच्छा सा प्रिपरेशन कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।